हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट्स करवाए थे और इस वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट्स करवाएंगे। और लास्ट ही वीडियो में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताए थे मैंने कि 2 से पूरा डिवाइड होने का क्या रूल होता है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 का मैंने रूल ये बताया था कि जो हमारा नंबर होता है उसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। जैसे कि 729 है, डिजिट्स का सम किया तो 18 आ गया और 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये जो 729 है ना, ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल मैंने ये बताया था कि वंस प्लेस पे आपका 0 हो या 5 हो तो वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको ये जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, इनकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए 6 पार्ट से शुरू करते हैं। बीच बीच में भी मैं आपको रूल्स बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए 9604 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये हम जगह बनाएंगे इस तरह से 9604। अब मैंने बताया था कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो हम 2 से चेक करेंगे पहले कि क्या ये नंबर 2 से हो जाएगा। और 2 का जो रूल होता है ना, वो ये होता है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इसके वंस प्लेस पे तो 4 है, तो ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4802। अब इसके वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब तक हमारा 2 से कोई चीज़ डिवाइड होती जा रही है हम उसे 2 से ही डिवाइड करते हुए चलेंगे। इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आया 2401। अब पीछे 1 आ गया, तो अगर पीछे 1 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। और 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। 3 के लिए चेक करते हैं इसको। 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम किया जाता है, तो 4, 5, 6 और 7, इनके जो डिजिट्स का सम है ना वो 7 आया। और 7 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये वाला जो नंबर है ना पूरा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता। 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5। 5 का रूल ये होता है कि आपके वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। यहाँ तो 5 नहीं है, तो ये आपका 5 से भी नहीं हो रहा। 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, तो अब 7 से चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे उंगलियों पे तो पता चलेगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके देखते हैं, इसे डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 7 से करते हैं तो 7 3 आ गया 21, और ये 3 ऊपर से ये 0 उतारा तो 7 4 28, और माइनस किया तो 2 आ गया, और यहाँ से ऊपर से उतारा तो 1, और 7 3 21। तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गया है, तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया 343। अब 343 को भी हम 7 से ही देख लेते हैं, क्योंकि ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 5 से। अगर होने होते तो ऊपर ही हो लेते, तो इसे 7 से ट्राई कर लेते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए कि 343 7 से डिवाइड हो जाता है। ये जब आप स्क्वायर्स याद करेंगे ना 1 से 20 तक, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी सवालों को करते करते। 7 इसे करेंगे तो 7 4 28, और यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 3, 7 7 7 9 63, ये होगा 49 आ गया। 7 से इसको डिवाइड करके 49 आ गया, और 49 तो 7 से डिवाइड होता ही है। 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और इसे 7 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। तो ये इसके निकल गए प्राइम फैक्टर्स। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे, अपने नंबर को लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का निशान लगाकर इसके अंदर इन प्राइम फैक्टर्स को आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई लगाकर। 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। इसके बाद इनके पेयर बनाएंगे। 2 का एक पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बनता है, जैसे ये एक 7 का पेयर बन गया 2 बार है, ये 7 का बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में पेयर में से पेयर की एक चीज़ बाहर निकालते हैं, तो इन 2 2 में से एक 2 निकलेगा, इन 2 7 में से एक 7 निकलेगा, इन 2 7 में से एक 7 निकलेगा। इनका मल्टीप्लाई करते ही आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 7 7 49, 49 2 98।
तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 98। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए और उसके लिए कुछ बेसिक से रूल हैं 2, 3, 5 के। ये तो 3 तो आपको आने ही चाहिए कि हमें कैसे बिना देखे पता चल जाए कि कोई नंबर हमारा इनसे डिवाइड पूरी तरह होता है या नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5929। चलिए 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 9 है। 2 से डिवाइड होने के लिए वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। क्या 3 से हो जाएगा ये? 3 से चेक करते हैं, इनका सम करते हैं डिजिट्स का। 9 और 9 18 हो गया और ये 20 हो गया। 20 में 5 जोड़ दिया 25 हो गया। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता, 25 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है। तो जब ऐसा होता है ना तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो पाता है। 5 से देखें, पीछे 5 होना चाहिए 5 के लिए, यहाँ 5 ही नहीं है। अब 7 से देखें तो 7 से तो ऐसे उंगलियों पे तो पता चलेगा नहीं, 7 से इसे डिवाइड करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 5929। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जार 7 8 जार जा रहा है, 7 8 जार 56 और ये 3 आ गया और ये 2 आ गया और इसके बाद 4 पे जा रहा है 28, फिर ये 4 आ गया और ऊपर से ये 9 आ गया। तो 7 7 जार 49 ये पूरा चला गया, यानी ये चीज़ आपकी 7 से पूरी डिवाइड हो रही है। 847 आंसर आ गया। अब इसे भी आप 7 से ही करके देखें क्योंकि एक तो स्क्वायर निकालने का सवाल है, स्क्वायर रूट निकालने का, तो इसमें मोस्टली पॉसिबल ये होता है कि आपके पेयर तो बन ही जाते हैं। तो जब यहाँ एक 7 आया ना तो अब 7 से ही करेंगे आप इसको। इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 4 7 को 7 से किया, 7 1 ज़ा 7, 1 4, 7 2 ज़ा 14 और ये 1। 7 से करने से ये 121 आ गया। अब 121 आप याद रखना, 121 जो होता है ना ये 11 का स्क्वायर होता है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए मुंह जुबानी। 121 आते ही पता चल जाएगा कि ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से और आंसर भी 11 ही आएगा। तो और ये 11 1 से ओके 1 आ जाएगा आंसर। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। चलिए अब इसके प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले रूट में लिखेंगे 5929। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट का निशान लगा के ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें पुट करेंगे मल्टीप्लाई लगा के, फिर इनका पेयर बनाएंगे। 7 का पेयर बना 1, तो इसमें से 1 बाहर आएगा, रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा 1। 11 का एक पेयर बन गया, 11 बाहर निकल गया। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 77 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9216। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 9216 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 6 है। 2 का रूल ये होता है कि पीछे आपका एक इवन नंबर हो, अगर 0 2 4 6 8 तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये आया 4608। यहाँ पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ तो 2304। पीछे 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ तो 1152 आ जाएगा। यहाँ 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 576 आ गया। ये पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 288 आ गया। पीछे 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 144 आ गया। 2 है, पीछे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया आपका 72। पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 आ गया। पीछे 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आ गया। पीछे 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आ गया। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता और 9 पूरा आपका 3 से डिवाइड होता है। आपको इतनी तो जानकारी है। तो 3 से डिवाइड करके 3 आ गया और 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको वही करना होता है कि सबसे पहले आप अपने नंबर को ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे 9216। ये स्टेप्स हैं, इनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में रूट लगा के पूरे जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सबको कॉपी कर देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 10 बार तो इसमें 2 है, तो पहले तो 2 ही लिख देता हूँ मैं सारे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
और 2 बार इसमें 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 अब जोड़ा बनाना है, एक 2 का पेयर, एक ये बना, 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 2 चीज़ों का एक पेयर बनता है और एक बाहर निकलता है, रूट हट जाता है। तो इसमें से इन दोनों में से एक 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला, इन दोनों में से एक 2 निकला, इन दोनों में से ये 2 निकला और इनमें से इन 2 3 में से एक 3 बाहर निकल गया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 और 32 को 3 से करेंगे तो 96। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। चलिए इसका करते हैं 9th पार्ट। 529 ना तो 2 से जाता है ना ये 3 से जाता है, ये हो गया 529। ना 2 से जाता है, ना 3 से जाता है, ना 5 से जाएगा, ना 7 से, ना आपका 7 के बाद फिर 11 से जाएगा, ना ये 13 से जाएगा। 13 के बाद प्राइम नंबर होता है 17, 17 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर 19 होता है, 19 से भी नहीं जाएगा ये। और 19 के बाद 20, 21, 22, 23, ये डायरेक्ट आपका 23 से डिवाइड होता है। याद रखना आप इनको, कम से कम 20 और उसके बाद 25 तक के तो जो नंबर है ना स्क्वायर रूट, ये आप रट लेना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये डायरेक्ट 23 से ही जाता है ये, तो 23 से जब इसे डिवाइड करेंगे ना तो आपका 23 ही आएगा और फिर ये 23 से डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। बस इतना सही है ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 529, फिर इसके पेयर लिखेंगे अंदर 23 × 23, इनमें से एक बाहर आ जाएगा और यही 529 का स्क्वायर रूट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 8100। तो 8100 पीछे 0 है ना तो 2 से हो जाएगा। ये आ गया आपका 4050। पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 2025। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से हो रहा है, तो डिजिट्स का सम करते हैं। 2 और 2 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। तो जब डिजिट्स का सम ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल होता है, तो जो पूरा नंबर होता है ना ये 3 से डिवाइड हो जाता है। यही होता है 3 का रूल। ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा 675। अब इसे चेक करते हैं। 5 और 7 12, 12 और 6 18, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 225। इसे चेक करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 से ये हो जाएगा डिवाइड। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। 7 और 5 12 होता है, 12 भी 3 का मल्टीपल होता है, ये 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, ये आएगा 25। अब 25, 5 और 2 7, 7 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से तो नहीं होगा। 3 के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 और ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 1s प्लेस पे 5 है। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो ये लास्ट में 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो 8100 फर्स्ट स्टेप, रूट लगा के, फिर रूट लगा के इसके सारे के सारे पीएफ जो हैं ये, इनको इसके अंदर लिख के आपको दिखाना है। × 5 × 5। अब बनेगा पेयर। 2 का पेयर बना, 3 का बना, 3 का बना, 5 का बना और पेयर में से एक चीज़ बाहर आएगी, रूट खत्म हो जाएगा। 2 आया, यहाँ पे 3 आ गया, इन पेयर में से ये 3 आ गया, इसमें से 5 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 5 जार 90, 90 आंसर आ गया। यानी 8100 का जो स्क्वायर रूट आया वो 90 आ गया। तो 90 का स्क्वायर क्या हुआ? 8100। तो ये स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।